दोस्तों नमस्कार। दुर्गा में दृश्य में जयपाल सेने की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मगर इतना फर्क जरूर है, जो त्यौहार यह मकर संक्रांति हर वर्ष 14 जनवरी को पड़ती थी और 2023 में यह 15 जनवरी को पड़ी। फर्क इतना ही हुआ, मगर संपूर्ण देशवासियों ने इसका भरपूर लुत्फ उठाया। और अगर मैं उत्तराखंड की बात कहूं तो यह उत्तराखंड देवभूमि में भी कहीं उत्तरायणी के नाम से मनाया जाता है, तो कहीं गेंद छीनने का के मेले के नाम से भी मनाया जाता है। अब गेंद को छीनने का जो एक प्राचीन विचार है, उनको तो हम कह नहीं सकते कि कहां से इनकी उत्पत्ति हुई और क्यों हुई है, मगर यह वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और गेंद छीनने का मेला खास तौर से पौड़ी गढ़वाल के डाडा मंडी, थल नदी, चक्यूसैंण और देवी खेत, कछाली आदि क्षेत्रों में मनाया जाता है, जो कि एक चमड़े की गेंद होती है और इस चमड़े की गेंद को दो पक्ष आपस में छीनने का प्रयास करते हैं। यानी कुछ गांव के लोग, निर्धारित गांव होते हैं, कुछ गांव के लोग एक तरफ और कुछ गांव के लोग एक तरफ, यानी कि असंख्य लोग होते हैं, उस गेंद को छीनने का प्रयास करते हैं। कभी कभी तो हमने देखा ये मेला, जो गेंद छीनने का जो अवसर है, ये रात तक भी गेंद एक दूसरे से छीन नहीं पाते, तो वो रात तक भी इंतजार करते हैं कि कब ये गेंद छीने और कौन विजेता बने। मगर थल नदी में एक विशेष महत्व है गेंद के मेले का। गांव नाली बड़ोनी जो है, दर्शन सिंह बिष्ट जी, वो जो 40-45 साल से लगातार इस गेंद को बना रहे हैं, और ये गेंद बकरे की खाल की होती है, और इस गेंद को बनाने में दर्शन सिंह नेगी अपना संपूर्ण सहयोग देते हैं। इस वर्ष भले उन्होंने नहीं बनाई हो, मगर उनका जो स्वास्थ्य था वो हो सकता है कुछ खराब हो, इस कारण वो अपना सेवा नहीं दे सकते। मगर इस गेंद का वजन आप देखेंगे तो 20 किलो का होता है, और 20 किलो के गेंद में कितना रोमांच आता जब एक दूसरे से छीनते होंगे और छीनने का प्रयास करते होंगे। मैं अभी आपको देवी खेत का एक दृश्य दिखाऊंगा कि किस तरह से हंसी खुशी और उमंग के साथ इस मेले का आयोजन होता है। और मेले जहां पर गेंद छीनना है, निर्धारित जो स्थल है, वहां तक अपने ढोल डमाऊ के साथ नाचते गाते हुए पहुंचते हैं। यही तो हमारी देवभूमि की एक नया अंदाज है, जो हर पर्व को अपने ही तरीके से, मतलब अपने ही तरीके से ऐसे मनाते हैं कि संपूर्ण ध्यानाकृष्ट, संपूर्ण अपना जो भी उनके अंदर आंतरिक हृदय में होता है खुशियां, उनको इजहार करने की कोशिश करते हैं। और इसी खुशी में मेले में कई लोग आते हैं, जो कि उनके कौन गेंद छीन सकता है और कौन गेंद को अपने कब्जे में करता है, इसको देखते हैं। अब कमेंटेटर की भांति तो मैं कमेंट्री नहीं कर पा रहा हूं, मगर इतना जरूर है कि मन में ही लगता है कि यह उत्सव कितना अच्छा और कितना बड़ा होगा, और कितना भव्य होगा, जो इस उत्सव में ठंड के समय में भी अपने बनियान और कुर्ते में उस गेंद को छीनने का प्रयास करते हैं और पसीने पसीने से तरबतर होते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड देवभूमि, इसको ऐसे ही नहीं कहते, ये देवों की भूमि है।
और देवभूमि में जो प्रकृति ने या हमारे प्राचीन हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो रीति रिवाज बना दिए हैं उन पर भी हाँ उत्तरा देवभूमि वालों को अपना संपूर्ण जो हार्दिक भावना है उनको लेकर चलना होता है। अब जब थल नदी में यह गेंद का मेले का आयोजन होता है तो वहाँ पर भी ढोल डमों के साथ सभी लोग आते हैं और महाबगढ़ के ध्वज यानी मंदिर का ध्वज को लेकर के आते हैं ताकि वहाँ पर कोई अनहोनी ना हो। और जहाँ भी यह मेला होता है हर लोग झंडों के साथ ही आते हैं, नाच गानों के साथ ही आते हैं ताकि हे देवों के देव महादेव और हे संपूर्ण धरा के मालिक, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो, गौरी पुत्र गणेश हो, आप हमारे साथ रखना, चाहे वो मातृदेव हो, पितृदेव हो, भूमिदेव हो, आप हमारे इस प्रोग्राम में कृपया हमारी मदद करना। और इस मदद में एक भाईचारे का जो एक मेला है, यह मेला सदियों तक चले, सदियों तक बना रहे, यूं ही इसकी प्रतिष्ठा घर घर रहे। अब महापर्व में 2 दंत कथाएं भी शामिल हैं। जब पांडव अज्ञातवास के दौरान कुछ पल महाबगढ़ में रहे थे तो वहां पर थल नदी के किनारे कौरव सेना ने उन्हें देख लिया था और वहां पर युद्ध भी हुआ था। दूसरी दंत कथा यह है कि ग्राम कशाली की एक जमींदार की बेटी ग्राम नाली की एक जमींदार की बेटी कशाली में उसका विवाह किया गया, मगर पारिवारिक उलझनों के बावजूद वह वहाँ रही और उसके बाद उसे वह थल नदी आ गई। इस थल नदी में दोनों जो परिवार थे उनकी आपसी संघर्ष के कारण उस लड़की का यानी वो लड़की खत्म हो गई। तब से यही प्रथा चली आ रही है। अब प्रथाओं का, दंत कथाओं का कितना बोलबाला है, हम तो इतना ही जानते हैं कि मेले का जो आयोजन होता है, जो आयोजक होते हैं, वो बड़े हर्षोल्लास के साथ इस मेले को मनाते हैं। मैं आपको देवी खेत यानी कि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल का यमकेश्वर ब्लॉक मैं लिए चलता हूं, जहां से आप इस मेले को देख सकते हैं किस तरह से अपने हर्षोल्लास के साथ यह मेला मनाया जाता है और इस मेले में किस तरह से संपूर्ण लोग अपना संपूर्ण ध्यानाकृष्ट किए होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। और दोस्तों, आपसे अनुरोध यह जरूर है कि दूरगामी दृष्टि को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को अगर बचाना है तो हम जैसे सभी के जो भी ब्लॉग बनाते हैं उनके ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भैरव बाबा की।